तो हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग जो है जो आपका पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का जो फ्री मॉक हुआ था उसके सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री पाइप्स एबीसी है जो कि किसी टैंक को 5 आवर्स 6 आवर्स एंड 7.5 आवर्स में फिल करते हैं। तीन तीन टैंक है आपके पास। एक ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है। ये कह रहा है कि 5 आवर में फिल करता है, बी कह रहा है कि 6 आवर में फिल करता है, और सी जो आपका है 7.5 का मतलब होता है 15/2 आवर में फिल करता है। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं 5 6 15/2 का तो 30 आएगा। अगर मैं इनकी इफिशियंसी निकालता हूँ 30/5 करेंगे इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 5 आएगी। 30/5 15/2 करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4। 30 को 15/2 से डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर जाएगा 15 नीचे जाएगा, तो डिवाइड करके देख लेना तो 4 आएगा। हमें एबीसी की इफिशियंसी पता हो गई कि कितनी कितनी है। फिर कह रहा है कि ए स्टार्ट ऑपरेटिंग फर्स्ट आवर। आप देखिए हुआ क्या है ना, हुआ है कि तीनों को ऑपरेट किया जाता है। तो पहले ए को स्टार्ट किया गया, और कह रहा है उसके बाद 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जो है बी को स्टार्ट किया गया, एंड जो है ए के 2 घंटे बाद जो है सी को स्टार्ट किया गया। पहले ए को सबसे पहले ए को स्टार्ट किया गया, उसके बाद 1 घंटे बाद बी को स्टार्ट किया, फिर 1 घंटे बाद सी को स्टार्ट किया। यानी ए के स्टार्टिंग के 2 घंटे बाद सी को स्टार्ट करने का मतलब ये है कि पहले स्टार्ट हुआ, फिर 1 घंटे बाद बी को स्टार्ट किया, फिर जैसे बी 1 घंटा हो गया फिर बी के बाद 1 घंटे बाद सी को स्टार्ट किया गया। तो वही जो आपसे कहा है ना कि सी को ए के 2 घंटे बाद स्टार्ट करने का मतलब ये है। इस तरह से स्टार्ट किया, इसका मतलब है कि 2 घंटे तक पाइप ए ओपन था, 1 घंटे तक बी चला है, उसके बाद ए बी सी तीनों साथ में आ गए हैं। ये दिमाग में बात आ गई। तो अगर एक ए वाला पाइप 2 घंटे तक चला है तो 6 की इफिशियंसी से 2 घंटे में कितना पानी फिल कर देगा? 12 यूनिट। 1 घंटे तक बी वाला पाइप चला है तो 5 यूनिट की इफिशियंसी से 1 घंटे में कितना पानी फिल कर देगा? 5 यूनिट। ये 12 या 5 यानी 17 यूनिट तो पानी फिल हो गया। अब 17 यूनिट पानी फिल हो गया, 2 घंटे भी हो गए। अब क्या होगा? अब सी को भी ओपन कर दिया गया है। जब सी को ओपन कर दिया गया है, अब 17 यूनिट पानी ऑलरेडी फिल हो गया है। 30 यूनिट पानी था, 17 फिल हो गया, बचा कितना? 13 यूनिट। अब 13 यूनिट पानी को फिल करेंगे कौन कौन? ए बी सी मिल करके, जिनकी इफिशियंसी कितनी कितनी है? 5 है, 6 है, और सॉरी कहाँ गया, 5 6 है, 5 है, 4 है। तो तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। तो 6 5 11 यानी 4 15, 13/15 करके इसको आप सॉल्व कर लो, देखो कितना टाइम लग रहा है, आंसर हो जाएगा आपको। देख लीजिए। अब इसको कितना आ रहा है अब। अगर मैं 13/13/15 आर से अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 52 मिनट। कितना आ जाएगा? 52 मिनट। और 2 घंटे पहले चल चुका है तो 2 hours 52 minutes मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज का फर्क है। तो 2 घंटे 52 मिनट मेरा आंसर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। तो ऐसी था सिंपल तरीके से, देख लिया आप लोगों ने। थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट चलेगा, और आई थिंक अब लास्ट चल रहा है तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो आपको आनी समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि ये टैंक है, कह रहा है कनेक्टेड है 8 पाइप्स, उसमें से 8 पाइप्स टोटल उसमें लगे हुए हैं। उसमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और कुछ जो उसमें से पानी जो है उससे से निकल रहा है। 8 पाइप लगा, कुछ से भर रहा है कुछ से निकल रहा है। कह रहा है जो भरने वाला पाइप है वो 8 घंटे में फिल कर देता है। कितने घंटे में फिल कर देता है? जो फिल करने वाला है वो 8 घंटे में, अगर एक पाइप की बात करें, अगर एक पाइप भरने वाला जो एक पाइप जो है वो 8 घंटे लेता है पूरे टैंक को भरने में। और खाली करने वाला एक पाइप, सिंगल पाइप की बात कर रहा है, खाली करने वाला एक पाइप जो है, एम्प्टी माने खाली करने वाला, वो 6 घंटे में खाली कर देता है। इस हिसाब से अगर हम देखें 8 6 का एलसीएम ले लेते हैं तो 24 आता है। 24 के अकॉर्डिंग अगर मैं फिल करने की इफिशियंसी देख लूँ यहाँ पे कितनी आएगी? भरने की इफिशियंसी यानी कि एक पाइप एक घंटे में 3 यूनिट पानी फिल करता है, और 4 यूनिट पानी देखिए इधर से निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 4 यूनिट पानी निकल रहा है। 4 यानी इफिशियंसी कितनी होगी? -4। अब आपसे क्या कहा है क्वेश्चंस के अंदर? क्वेश्चंस के अंदर आपसे कहा है कि जरा बताइए कि यदि दोनों, कह रहा है कि अगर दोनों पाइप को जो है ठीक है, कह रहा है इफ ऑल पाइप्स आर केप्ट ओपन, अगर सभी पाइप को खोल दिया जाए तो पूरी जो टैंक है वो 6 घंटे में भर जाती है। तो बताइए कि ऐसे कितने पाइप्स हैं जो कि ओपन है, पाइप ऐसे जो कि भरने वाले, इनलेट पाइप कितने, भरने वाले पाइप कितने?
हमें नहीं पता कि भरने वाला पाइप कितना है, लेकिन हम ये जानते हैं, हम जानते हैं कि टोटल पाइप हमारे पास कितने 8 हैं। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो फिल करने वाले पाइप्स हैं वो एक्स हैं, तो जरा बताइए कि जो खाली करने, अगर फिल करने वाला पाइप एक्स होगा तो खाली करने वाले नंबर ऑफ पाइप्स कितने हो जाएंगे? टोटल पाइप 8 है तो 8 - x, 8 - x जो है आपके खाली करने वाले पाइप हो जाएंगे, एक्स आपका भरने वाला पाइप होगा। अगर एक्स पाइप टोटल भरने वाले हैं तो अगर 3 की इफिशियंसी से जरा बताइए एक्स पाइप कितना पानी फिल कर देंगे? सिंपल सी बात है, अगर एक पाइप 3 यूनिट पानी फिल करता है तो एक्स पाइप कितना पानी फिल करेगा? एक्स वाला जो पाइप होगा 3x पानी यूनिट पानी फिल करेगा। और ओवरऑल आप एक चीज यहाँ पे और देख पा रहे हैं कि जब सारे को ओपन कर दिया जाता है तो टैंक कह रहा है कि देखिए इसको बिना सॉल्व के भी लगा सकता हूँ। कह रहे जब सारे दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है, भरने वाले खाली वाले पाइप को, तो ओवरऑल कह रहा है 6 घंटे में पूरी टैंक खाली हो जा रही है। 6 घंटे में पूरी टैंक खाली होने का मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल जो इफिशियंसी है वो नेगेटिव है, यानी पानी निकल रहा है। इसको ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? पहले भी इसको बाद में बताऊंगा एक्स वाला, पहले मैं ऑप्शन से वेरीफाई कर दे रहा हूँ। हम मान लेते हैं कि भरने वाला पाइप अगर 4 है, अगर भरने वाला पाइप 4 है तो 3 की इफिशियंसी से कितना पानी भरेगा? 12। अगर टोटल पाइप 8 है, टोटल पाइप क्या है? 8 है, तो अगर टोटल पाइप 8 है तो 4 पाइप खाली वाला भी हो जाएगा। तो 4 पाइप 4 की इफिशियंसी से कितना पानी खाली करेगा? 16 यूनिट पानी खाली होगा, 12 भरेगा, तो ओवरऑल 4 यूनिट पानी निकलेगा। ओवरऑल अगर 4 यूनिट पानी निकलेगा तो 24 यूनिट अगर पानी है तो कितने कितने घंटे में पूरी टैंक खाली हो जाएगी? 24/4 करेंगे, 6 घंटे में खाली हो। हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। तो हमारा आंसर जैसे वेरीफाई हो गया, पहला ऑप्शन पे जाओ, उसी को वेरीफाई करके तुरंत आंसर कर दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ गया कि नहीं? भाई 3 यूनिट भर रहा था, 4 की इफिशियंसी से अगर मान लेते हैं भरने वाला पाइप 4 है तो 4 पाइप, एक पाइप 3 यूनिट पानी भरेगा तो 4 पाइप कितना पानी भरेगा? 12 यूनिट पानी भरेगा, नहीं प्लस हो जाएगा। समझ लो एक बार इसको। अगर एक पाइप जो है खाली करने वाला 4 यूनिट पानी खाली करता है तो 4 पाइप कितना पानी खाली करेंगे? 16 यूनिट। तो ओवरऑल 4 यूनिट पानी खाली होगा 1 घंटे में। तो 24 यूनिट पानी अगर है तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी टैंक? 6 घंटे में। 6 घंटे और क्वेश्चन में दे भी रखा कि 6 घंटे में टैंक खाली हो रही है, आपका आंसर वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करने चाहेंगे तो देखिए क्वेश्चन बनाना पड़ जाएगा। आप ऐसे करके तुरंत आगे बढ़ जाते अच्छी बात है, ऐसे ऐसे वेरीफाई करके देख लीजिएगा। नहीं तो ऑप्शन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स मान के करना पड़ेगा। 8 - x यूनिट पानी खाली हो रहा है और x यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटे में। तो भाई पूरी टैंक 6 घंटे में खाली हुई है। तो 6 घंटे में ये देख लो कि कितना पानी पूरी टैंक खाली हो जा रही, दे रखा है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6 घंटे में अगर आप चेक करना चाहते हो तो 1 घंटे में कितना भर रहा है जरा बताइए? 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 8 - x। तो इफिशियंसी कितनी है? 4 की इफिशियंसी है। तो 8 - x पाइप 4 की इफिशियंसी से कितना पानी खाली करेगा? -4, खाली माने माइनस। 8 - x, तो 8 - x पाइप है और 4 की इफिशियंसी नेगेटिव, इतना पानी खाली होगा। और कितना भरेगा? 3 की इफिशियंसी से एक्स पाइप कितना बार पानी भर देगा? 3x पानी भरेगा और माइनस इतना खाली होगा। ये 1 घंटे की बात है, तो 6 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगी। और 6 घंटे में पूरी टैंक का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 24 यूनिट है, तो 24 यूनिट पूरा पानी खाली हो जाएगा। तो -24 यहाँ पे लिखेंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, -4 आएगा। एक लाइन में क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। -32 आएगा। -32 और +4x, और ये +3, इसमें लिखे 7x, ये -4 आ जाएगा, 32 उधर जाएगा। तो 7x की वैल्यू 28 आएगी, x की वैल्यू करेंगे तो 4 आ जाएगी। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बना के इस तरह से सॉल्व करेंगे, हालांकि ऑप्शन से वेरीफाई कर देंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम दिया कि थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए इसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एक पाइप है, वो कह रहा है कि 30 मिनट्स में जो है उसको भर देता है। मान लेते पाइप सी है, तो पाइप सी जो है किसी टैंक को 30 मिनट में 1/2 आवर्स में फिल करता है। और दो लीकेज हैं ए और बी, जो कि ए पहला जो लीकेज बी है, ए वाला जो लीकेज है, वो कह रहा है कि 1.5 घंटे में 1.5 घंटे का मतलब 3/2 आवर्स में खाली करता है, ड्रेन कर देता है पूरे पानी को। और ये जो बी वाला लीकेज है, वो कह रहा है कि आपका 5/4 आवर्स में वो खाली कर देता है। अगर मैं 1/2, 3/2, 5/4 का एलसीएम लेता हूँ, 135 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाए? 15। अब मैं 15 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो इफिशियंसी +30 की आएगी।
और 15 को 3/2 से डिवाइड करूंगा तो 15 × 2/3 करेंगे तो 10 आएगा नेगेटिव में। डिवाइड कर लेना इसी तरीके से। अरे भाई कुछ नहीं होता, 15/3/2 करो, 2 ऊपर जाएगा, 3 5 5 2 10। तो 15/5/4 करेंगे, 4 ऊपर जाएगा तो 5 3 और 12 आ जाएगी, तो -12। तो अगर मैं टोटल इफिशियंसी निकाल, तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो -30 -10 -12 करेंगे तो +8 आएगी। तो +8 की इफिशियंसी ओवरऑल आ जाएगी A + B + C की। और आपको पानी कितना फिल करवाना, 15। टाइम कितना लगेगा बोला ना। अगर ए बी को खुला छोड़ दिया जाए, क्वेश्चन में कहा है, तो जरा बताइए कि पूरी टैंक कितने घर में, अगर हाँ आप बताइए, अगर मान ले कि अगर ए बी को ओपन खुला ही छोड़ दिया जाए, तो बोला कि टैंक कितने जो है घंटे में भर जाएगी, तो निकल नहीं जाएगा। तो 15/8 कर देंगे, कितना पानी निकलेगा, तो 17/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कहा था कि तीनों पाइप एक साथ चले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि 2 पाइप्स कैन फिल द सिस्टम 48 मिनट 36 मिनट, बोथ आर ओपन 8 AM एंड आफ्टर सम टाइम फर्स्ट इज क्लोज एंड टैंक इज फिल्ड इतना इतना। देखिएगा, दो पाइप थे, मान लेते हैं पाइप ए है, वो कह रहा है 48 मिनट्स में किसी टैंक को फिल करता है, और दूसरा वाला पाइप है वो 36 मिनट में फिल करता है। 48 36 का अगर आप एलसीएम लेते हो कितना आ जाएगा देखो, 144। तो 144 अगर एलसीएम आता है यहाँ का, अगर एक ही इफिशियंसी की बात करें हम, तो ये +3 आ जाएगी। 48 की 48 3 जब 144 होता है, यहाँ पे +4 आ जाएगी। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बोथ आर ओपन 8 AM। अब दोनों को 8 बजे ओपन कर दिया गया। कह रहा आफ्टर सम टाइम फर्स्ट इज क्लोज, कुछ टाइम बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है, और एंड टैंक इज फिल्ड 8 बज कर के 25 मिनट। देखिए 8 बज कर के 25 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में जाकर के टैंक फिल होती है। बीच में एक को बंद किया था, लेकिन बी तो लगातार चला है। अगर बी लगातार चला है, तो आप ये बताइए, अगर 8 बजे ओपन हुआ था तो 25 मिनट 30 सेकेंड में 4 की इफिशियंसी से बी कितना पानी फिल करा होगा, पहले बता दीजिए हमको। भाई 8 बज कर के 25 मिनट 30 सेकंड से बी तो लगातार चला है ना, तो उस 25 मिनट 30 सेकंड में 4 की इफिशियंसी से कितना पानी फिल हो जाएगा। 25 मिनट में 4 की इफिशियंसी 25 4 × 100, और 30 सेकंड में 4 की इफिशियंसी, 30 सेकंड माने आधा मिनट, आधा मिनट में 4 की इफिशियंसी से कितना पानी फिल हो जाएगा, 2। भाई एक मिनट में 4 तो आधा मिनट में 2, ये आ जाएगा 102। 102 यूनिट पानी जो है वो बी फिल कर देगा। तो अगर 102 यूनिट पानी बी ने फिल किया है 144 में से, इसका मतलब ये है कि जो 42 यूनिट पानी था वो कौन भरा था, ए भरा होगा। कितने की इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी से, देख लीजिए। तो कितना मिनट 3 की इफिशियंसी से भरा होगा, तो आप देख लीजिए। तो 3 से डिवाइड कर दी इफिशियंसी से, यानी 14 मिनट। तो वो पानी ए ने कितने मिनट भरा होगा, 14 मिनट में भरा होगा। तो कहने का मतलब, अगर 8 बजे चला है ए चला आया कि अगर 8 बजे ए को, दोनों साथ ही चले थे, तो अगर 8 बजे चले हैं तो 14 मिनट्स तक ए चला है। तो यानी ये पूछा कि ए को कब क्लोज किया गया, तो 8 बज कर के 14 मिनट्स पे ए को जो है क्लोज किया गया होगा। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर है नहीं, बस लॉजिक समझिए कि क्या क्या बातें चल रही हैं और क्या नहीं चल रहा। तो आप समझ गए ना। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि 25 मिनट 30 सेकंड में बी लगातार चला, तो उस 25 मिनट 30 सेकंड में बी ने कितना पानी भरा। तो बी ने 102 यूनिट पानी भरा, 144 यूनिट पानी था, 42 मिनट ए ने भरा हुआ। इसका मतलब अगर 3 की इफिशियंसी से 42 मिनट पानी भरेगा तो कितना 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 टाइम लगेगा, 14 मिनट। इसका मतलब है कि 14 मिनट बाद एक को बंद किया होगा, 8 बजे चला होगा, 14 मिनट बाद 8 बज कर के 14 मिनट पर एक को बंद किया गया होगा। तो ऑप्शन कौन सा मेरा हो जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप चिंता ना करिए, तेज पढ़ाऊंगा लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके जाऊंगा। क्वेश्चन 5 देखा है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैंक इट गॉट डैमेज एंड हैज अ लीकेज विच कैन इम्पीड द टैंक। कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था टैंक का, जिसके अंदर कुछ कुछ लीकेज हो गया, जिसकी वजह से वो 30 मिनट में जो है उस वो जो लीकेज है, वो पूरी टैंक को कह रहा है कि 30 मिनट में खाली कर सकता है। उसके अंदर एक टैप भी लगा हुआ है, जो उस जिसके टैप लग भी लगा हुआ है, जिसमें जो है कह रहा है कि 4 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 4 लीटर पानी जो उसके अंदर जा रहा है उसके थ्रू, पाइप के थ्रू। कह रहा है ऐसा पाया गया कि जो टैंक है वो 90 मिनट में खाली हो गई। टैंक 90 मिनट्स में खाली हो गई, इसका मतलब है कि जो पानी अगर पानी भर भी रहा है 4 लीटर पर मिनट की वजह रेट से, और लीकेज भी हो रहा है, इसका ओवरऑल कह रहा है कि 90 मिनट पूरी टैंक खाली हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो पानी निकल रहा है वो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है।
वो ज्यादा रेट से निकल रहा पानी। तो कह रहा हाउ मच द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी थी आपको बताना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि भरने वाले की कैपेसिटी। देखिए भरने वाला का तो हमको ये पता चल गया कि उसकी कैपेसिटी, उसकी उसकी इफिशियंसी क्या है। लेकिन भरने वाला पाइप जो है पूरे टैंक को कितने टाइम में भर सकता है, पहले ये निकाल लीजिए। तो अब आसानी से आप वो जो डाटा दे रखा ना कि जो पानी फिल कर रहा है उसका रेट दे रखा है, उसका टाइम निकाल लो कि आखिरकार वो पूरे टैंक को कितने मिनट में भरेगा। बस यही आप निकालें तो क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ गए। तो सबसे पहले अगर हम लीकेज की बात करें तो जो लीकेज है वो क्या करता है, वो 30 मिनट्स में पूरे टैंक को खाली कर देता है। कितने मिनट में? 30 मिनट्स में। ठीक है, चलिए 30, आधी घंटे ले लें 30। तो लीकेज जो आपका है वो 30 मिनट से पूरे टैंक को खाली करता है। और जो आपका, अगर मान लेते हैं कि भरने वाला, लीकेज और फिल करने वाला पाइप है, तो वो 90 मिनट्स में जो है, कह रहा पूरी टैंक जो है खाली खाली हो जाती है। दोनों खाली ही कर रहे हैं, 30 मिनट में खाली हो जा रही है, फिर 90 मिनट्स में पूरी टैंक खाली, जब लीकेज बाउंड दैट गॉट एम्प्टी टू इन 30 मिनट्स। चलिए, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछा है, ये बताइए। तो यहां से अगर मैं 30 और 90 की अगर एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 180। 180 का टोटल वॉल्यूम, अगर यहाँ अगर टोटल वॉल्यूम आ गया, तो अगर मैं लीकेज की इफिशियंसी पूछूं तो -6। और लीकेज प्लस फिल करने की अगर इफिशियंसी देखा जाए तो यहाँ से आ रहा -2। तो अगर तो भरने की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो लीकेज की आपकी -6, उधर जाएगा तो +6, +6 और -2 करेंगे तो 4। यानी 4 यूनिट पानी जो है उसमें भर रहा है। देखिए दे भी रखा है 4 यूनिट। तो अगर 4 यूनिट पानी भर रहा है, टोटल वॉल्यूम 90 है, तो जब बताइए कि कितना टाइम लेगा? 90 यूनिट पानी भरने में 4 की वजह से कितना टाइम लेगा? निकालिए 90/4। तो 90/4 ले लेगा। सॉरी, एफिशिएंसी यहाँ पे है ना, 180 निकला है ना। इधर देखिए टोटल वॉल्यूम कितना, 180। तो 180 अगर टोटल वॉल्यूम है, 4 की इफिशियंसी है, तो कितना टाइम ले लेगा? 180/4। तो 180/4 जो आपका आएगा, ये आप देखें 45 आ जाएगा। तो 45 मिनट में पूरी टैंक जो क्या हो जाएगी, भर जाएगी, और भरने वाला पाइप भरना स्टार्ट करेगा। तो 45 मिनट अगर भर देगा, और 1 मिनट में आप जानते हैं कि जो भरने वाला पाइप है वो कितना पानी भरता है, 4 लीटर। तो अगर 45 मिनट में पूरी टैंक को भर रहा है वो, तो उस 45 मिनट में पूरे टैंक को भरने में कितना लीटर पानी भर देगा वो? 4 × 45 करेंगे, 180 लीटर। ठीक है। तो कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा देखिए, गलती मत कर देना। मैं समझ गया कि 90 इसका वॉल्यूम है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ गया कि नहीं पूरा? तो लीकेज वाली की -30 थी लीकेज, और जो फिल करने वाला तो 90 मिनट्स में फिल करते थे। दोनों का एलसीएम निकाल लिए तो 180 आ गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकाले, इनकी 6, इनकी 2। तो मैं देख लिया कि भाई 6 इनकी है, 2 इनकी है, तो एफ की इफिशियंसी निकल के आ गई 4। एफ की इफिशियंसी 4 समझ में आई कि नहीं? देखिए लीकेज की इफिशियंसी -6 है, भरने वाले की नहीं पता, और भरने वाले और लीकेज की इफिशियंसी मिला करके -2 है। तो एफ की निकल नहीं जाएगी भरने वाले की, -2 + 6 करेंगे तो +4 आएगी। यही चीज यहाँ पे आएगी। तो भरने वाले की इफिशियंसी 4, 180 लीटर पानी भरना, 4 की इफिशियंसी कितना टाइम लेगा? 180/4, यानी 45 मिनट लेगा टाइम भरने में। तो 1 मिनट में अगर 4 लीटर भरता है तो 45 मिनट में कितना भरेगा? 180 लीटर में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमीटर दे रखा है। 3 टाइप्स है, मान लेते ABC है। कह रहे हैं उनका डायमीटर दे रखा है 2, 3, 4। और जो पानी फ्लो हो रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है पानी जो फिल हो रहा है, लिखा ना। द रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द देयर डायमीटर। स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, स्क्वायर मतलब ये 4, ये 9, इसका स्क्वायर करेंगे 16। 3 के स्क्वायर के रेशियो में जो डायमीटर जो है, डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो में पानी फ्लो हो रहा है। द बिगेस्ट टाइप कह रहा है वो पूरी टैंक को 81 मिनट भर दे। बिगेस्ट टाइप की जो एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी दे रखा है। और बिगेस्ट टैंक कौन है? 4 डायमीटर वाला। और अभी कह रहा है बिगेस्ट टैंक 81 मिनट में पानी को फिल कर देता है। अगर 81 मिनट पानी को फिल कर देता है, टाइम 81 मिनट है, एफिशिएंसी इतनी है, तो वॉल्यूम कितना पूरे टैंक का होगा? 81 मिनट में फिल करता है 16 की एफिशिएंसी से, तो ये पूरा मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। इस पूरे पानी को भरने के लिए बोला कि तीनों पाइप कितने में भरेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टोटल वॉल्यूम पता चल गया। 9, 4, 13 और 16 करेंगे 29 से डिवाइड करेंगे। अगर ये क्या देखिए, आपका इसको सॉल्व करना है। अगर ये
81 ना रह के 87 होता तो मेरा आंसर कितना आता, 29 से डिवाइड करते, 29 3 जा 16, 3 जा 48। लेकिन ये है कितना, 81 है, तो मेरा आंसर 48 से थोड़ा से कम आएगा। तो 48 से थोड़ा से कम अगर आपको दिखाई दे रहा है कहीं ऑप्शन, तो 44 20/29 मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको टाइम को टेकन हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है आपसे, कह रहा पाइप ए बी सी कैन फिल अ टाइम 10 15 30 आवर में भर सकते हैं। डी वाला जो पाइप है वो ड्रोन मतलब ड्रेन करता है, पानी को खाली करता है। कह रहा है एबीसी को जो स्विच ऑन कर दिया गया एक साथ 3 घंटे, 3 घंटे के लिए, फिर स्विच ऑफ कर दिया गया। उसके बाद जो है डी को ओपन कर दिया गया और पूरी टैंक को जो पानी भरा था उस पानी को 30 आवर्स में वो खाली कर देता है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। देखिए तीन पाइप हैं ए बी सी, तीन पाइप हैं एबीसी, समझिएगा अच्छे से, तीन पाइप एबीसी हैं। ये कह रहा है कि 10 घंटे में भरता है, बी कह रहा है कि 15 घंटे में भरता है, और सी कह रहा है कि 30 आवर्स में भरता है। तो अगर मैं पूरा यहाँ से वॉल्यूम निकाल ले, 10 15 30 का वॉल्यूम 30 आ जाएगा। 30 के हिसाब से अगर मैं देखिए कि इफिशियंसी आपकी यहाँ पे 3 आ जाएगी। इफिशियंसी अगर मैं इनकी निकालूँ, 15 जा और 31 जा, तो 3 2 1 की इफिशियंसी आ गया, इनकी इफिशियंसी आ गई। अगर 3 3 2 5 1 6, 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भर रहे हैं लोग, और 3 घंटे लगातार चले। एबीसी को कहना है कि ऑन लगातार फॉर 3 आवर्स, स्विच ऑन किया गया 3 घंटे लिए। तो ए बी सी अगर 3 घंटे तक लगातार चल रहे हैं तो उस 3 घंटे के अंदर कितना पानी फिल कर देंगे, जबकि 1 घंटे में 3 2 5 1 6 यूनिट पानी फिल करते हैं। तो 1 घंटे में 6 यूनिट, 3 घंटे में कर देंगे 18 यूनिट पानी फिल। अब इस 18 यूनिट पानी को फिर क्या उनको बंद कर दिया गया। अभी 18 यूनिट पानी हमारा हो गया 18 यूनिट। अब इस 18 यूनिट पानी को डी क्या कर रहा है, डी वाला पाइप लग गया इसको खाली करने में, और उस पूरा जो है 30 मिनट में बोला कि खाली कर देता है। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया कि 18 यूनिट जो पानी भरे थे एबीसी 3 घंटे में, उसको डी ने कितने मिनट में खाली कर दिया, 30 मिनट में खाली कर दिया। तो आपसे पूछा कि पूरे टैंक को खाली करने में डी को कितना टाइम लगेगा, जबकि पूरे टैंक का वॉल्यूम कितना है 30 यूनिट। तो 18 यूनिट को खाली करने में 30 मिनट, तो 30 यूनिट को खाली करने में कितना मिनट, 30 × 30 करेंगे 900 आएगा, 900 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 50 घंटे आ जाएगा। यानी 50 घंटे में वो पूरी टैंक को खाली कर पाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको, पूरे डिटेल मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, समझ गए कि नहीं। जो एबीसी ने 3 घंटे में भरा था ना पानी, उसी पानी को डी खाली कर रहा है 30 मिनट में। तो 18 यूनिट पानी भरे थे, तो 18 यूनिट को खाली करने में 30 मिनट लग रहा है। तो पूरा टैंक कितना, 30 यूनिट का। भाई ये तो 18 यूनिट को खाली करने में लगा है ना 30 मिनट, तो 30 यूनिट यानी पूरा टैंक कितना 30 यूनिट, इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। इसको खाली करने में लग जाएगा 900/18 यानी 50 घंटे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है स्विमिंग पूल है, कह रहा है कि इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं। कह रहा है कि फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग, दोनों जो फर्स्ट 2 पाइप्स हैं वर्किंग साइमल्टेनियसली, साथ में कैन फिल द पूल इन द सेम टाइम एज थर्ड पाइप अलोन। अच्छा, ये देखिए फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा आपका फिक्स पैटर्न है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, अगर पहले से लगा के नहीं जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि एक स्विमिंग में 3 पाइप लगे हुए, फर्स्ट 2 जो पाइप हैं वो साथ में काम करते हैं, कह वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन सेम टाइम एज थर्ड पाइप अलोन। ए और बी, जो बी वाला पाइप है उतने टाइम में भरता है जितने टाइम में सी अकेले पानी को भरता है। फिर अगले लाइन में कहता है कि फिल द पूल, फिल द पूल सेम टाइम थर्ड पूल। तो सेकंड जो पाइप है कह रहा है कि अलोन फिल द पूल 5 hours faster than first pipe and 4 hours slower than third pipe. In what time will second and third pipe together fill the pool? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए 3 पाइप लगे हुए हैं यहाँ पे, 3 पाइप लगे ए बी सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड पाइप को एलोन फिल 5 घंटे फास्टर देन फर्स्ट पाइप और 4 घंटे स्लोअर देन थर्ड पाइप। तो जो सेकंड वाला कंपैरिजन थर्ड से कर रहा है, अगर थर्ड वाले पाइप को टी टाइम लगता है तो बी वाले को इससे 4, स्लोअर मतलब क्या, स्लोअर मतलब कि ज्यादा टाइम लगता है। अगर कोई पाइप स्लोअर यानी ज्यादा टाइम लगता है, तो 4 घंटे ज्यादा लगता है सी से, ये थर्ड पाइप से। और कहा था लेकिन 5 घंटे कम फास्टर है ए से। अगर बी ए से 5 घंटे फास्टर है तो ए बी से 5 घंटे स्लोअर होगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे ज्यादा बी से। तो T+4 घंटे अगर बी को लगता है तो ए को कितना लगेगा, 5 घंटे ज्यादा करेंगे तो T+9 आवर लगेगा।
इसमें क्या कर, इसमें जो टी की वैल्यू निकाली जाती है, फिक्स पैटर्न है, याद कर लो इसको। जितना ज्यादा जो एक्स्ट्रा है ना, 9 ज्यादा 4 ज्यादा, इन्हीं दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना, मल्टीप्लाई करके। तो 9 × 4 करके इनका ले लेना एलसीएम। तो 9×4 = 36, 36 का एलसीएम लेंगे, आएगा 6। जब 6 आएगा तो यानी कि सी का टाइमिंग आ गया 6, सी का टाइम है 6, और बी का टाइम कितना आ गया, 6×4 = 10। यानी बी, अगर सी की बात करें तो बी को लगेगा 10 मिनट घंटा भरने में, और सी को लगेगा 6 घंटा भरने में। क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में पूछा है ना, इन व्हाट टाइम द सेकेंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पूल। तो सेकेंड और थर्ड जो है पुल को भरने में कितना टाइम लेंगे। तो सेकेंड वाला पाइप 10 घंटे में भरता है, सी वाला थर्ड वाला पाइप 6 घंटे में भरता है। तो निकल लग नहीं जाएगा, अगर ये 10 घंटे में भरते हैं सी, अगर थर्ड वाला पाइप 6 घंटे में भरता है, 10 6 कैल्सियम ले लो, तो 30 आ जाएगा। 10 तो इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी। तो 30 मिनट पानी को 5 दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, 5 3 8 से डिवाइड कर दो, तो 3.75 आ जाएगा। देख लो, तो 3.75 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी। क्या आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना। तो इजी क्वेश्चन था अभी। तो इसमें फिक्स पैटर्न है, तो फिक्स पैटर्न इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर इस तरह से क्वेश्चन कभी एग्जाम में इस पैटर्न पर आता है, तो आप इसको गलत करके नहीं, अगर पहले से लगा के जाएंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत ही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा कि देर आर 10 फिलिंग पाइप्स ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग टैंक अलोन 6 मिनट 6 मिनट, एंड 6 इम्पटी जो पाइप हैं वो कैपेबल हैं पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली करने के लिए। कह रहा है ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट की टैंक 22, टैंक जो फिल हो रही है, एज अ रिजल्ट टैंक फिल 20 लीटर पर मिनट। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं कि जितना भी एनटीए भी नहीं आपको घुमाएगा, जितना क्वेश्चन घुमा दिया मैंने। बाकी जी क्वेश्चन तो मैं लगातार पूरा पीवाईक्यू कराता ही हूँ, पीवाईक्यू कराया हूँ, क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो जो कराऊँ सब अलग अलग क्वेश्चन हो, क्लास का क्वेश्चन अलग दिखाई देगा, पीवाईक्यू अलग दिखाई देगा, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन अलग दिखाई देंगे, तो जिससे कि वैरायटी, मॉक के क्वेश्चन अलग दिखाई देंगे। तो मॉक, क्लास, पीवाईक्यू एंड फ्री मॉक सारा वेरिएशन है, कहीं आपको सेम नहीं मिलने वाला, जिससे कि कोई भी चीज छूटे ना। जो हमसे जुड़ा रहेगा, क्लास करेगा, पीवाईक्यू देखेगा, मॉक लगाएगा, सारी चीजें करेगा, तो ओवरऑल पूरा क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा। कह रहा कि देर आर 10, देखिए 10 फिलिंग पाइप्स हैं, है ना, और 6 खाली करने वाले पाइप्स हैं। 10 फिलिंग पाइप्स कह रहा है कि ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग द टैंक अलोन इन 6 मिनट। देखिए जो एक पाइप जो फिलिंग वाला है वो 6 मिनट में पूरे टैंक को क्या करता है, भर देता है। और 6 खाली करने वाले पाइप हैं, और एक खाली करने वाला यानी एम्प्टी वाला जो पाइप है, वो कह रहा है कि 8 घंटे 8 मिनट में जो है पूरे टैंक को खाली कर देता है। अगर वो 8 मिनट में खाली कर देता है, 6 मिनट में भर देता है, तो जरा बताए 8 6, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ कितना है, 24 आएगा। यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी देखता हूँ, इसकी +4 आएगी और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी -3। तो इसकी +4, इसकी -3 आ जाएगी। यहाँ से हमको एक बताइए कि आप क्या निकालना है। चलिए, ऑल पाइप्स कह रहा, ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। देखिए अगर सभी पाइप को अब ओपन कर दिया गया, अब बताइए अगर ऑल पाइप्स को, अगर सभी पाइप को ओपन कर दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, और कह रहा है ऑल पाइप्स ओपन एंड एज द रिजल्ट टैंक फिल 22 लीटर पर मिनट। टैंक जो है फिल 22 लीटर पानी पर मिनट उसके अंदर फिल होता है। 10 पाइप थे, तो 10 पाइप अगर आप फिल करने वाला है, 4 की एफिशिएंसी है, तो कितना पानी फिल हो जाएगा टोटल, 10 × 10 × 4 करिए, 40 यूनिट। 40 यूनिट पानी तो फिल होता चला जाएगा इसके अंदर। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कितना पाइप, 6 पाइप है, तो तीन, अगर 3 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है तो 18 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। तो 18 यूनिट पानी खाली होगा, 40 भरेगा। तो आप देख पा रहे हो कि कुल जो है कितना पानी भर जाएगा, 22 लीटर। तो यानी 22 यूनिट पानी जो है, अगर 10 पाइप खुल जाए, 6 वाला ये वाला को ओपन कर दे, खाली करने वाला 6 पाइप, 10 वाला ओपन वाला खुल जाए, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यार 1 मिनट के अंदर 22 यूनिट पानी जो जो दे भी रखा है, जो कि 1 मिनट के अंदर 22 यूनिट पानी जो है फिल हो रहा है। अगर 1 मिनट के अंदर 22 यूनिट पानी, 24 यूनिट पानी अगर फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा, अगर सबको ओपन कर दिया जाए तो 24/22। तो 24/22 ये टाइम लग जाएगा, पूरी टैंक फिल हो जाएगी। और कह रहा है कि
जबकि 1 मिनट में 22 लीटर पानी फिल होता है, और पूरी टैंक 24/22 मिनट में फिल हो गई है। तो 1 मिनट में अगर 22 लीटर पानी फिल होता है, तो इतने मिनट में कितना पानी फिल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 24 लीटर का पूरा टैंक आ जाएगा। तो हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला है कि आखिरकार जो पूरी टैंक है वो कितने मिनट में फिल हो रही है। तो यहाँ से हमने पहले एक पाइप के जो वॉल्यूम निकाले थे प्लस हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने खाली करने वाला जो पाइप था उसका एफिशिएंसी निकाले थे -3 आया था। तो 6 खाली करने वाले पाइप थे, यहाँ से -18 आ जाएगा। 18 यूनिट पानी खाली होगा। 6 पाइप, तुम बाई 6 पाइप, 6 पाइप इन 1 मिनट। इसी तरीके से देखिए 10 पाइप्स हैं, एक पाइप 4 मिनट पानी भरता है, तो 10 पाइप कितना भरेगा 1 मिनट के अंदर, 40 यूनिट पानी। 1 मिनट के अंदर 10 पाइप 40 यूनिट पानी भरेंगे, और 1 मिनट के अंदर 6 पाइप मिलकर के 18 यूनिट पानी निकालेंगे। तो 1 मिनट के अंदर ओवरऑल कितना पानी भरेगा, 40 भरा, 18 निकला, 22 भरा। इसका मतलब हुआ अगर सभी पाइप अगर ओपन है, तो 1 मिनट के अंदर 22 यूनिट पानी भर रहा है। तो अगर 1 मिनट के अंदर 22 मिनट पानी भरा तो सभी पानी, तो अगर 24 मिनट पानी भरना है तो कितना टाइम लगेगा, 24/22। तो 24/22 हमारा पानी जो है टाइम लगेगा पूरा टाइम को भरने में। और 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 22 लीटर। तो अगर 1 मिनट में 22 लीटर पानी भरता है, तो 24/22 मिनट में जबकि पूरी टैंक भर जा रही है, उसमें कितना उतने टाइम में कितना पानी फिल होगा। ठीक है ना, 24/22 इंटू 22 कर देंगे, 24 लीटर पानी मिल जाएगा। तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ में ना आए। दसवां देखिए, अगर आपसे करें ए टैंक इज फिल्ड विद 3 पाइप्स ए बी सी इन 4 आवर्स, करें ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स ए बी सी इन 4 आवर्स, and pipe C is twice as fast as B and pipe B is thrice as fast as A, how much time will not time? और टैंक फिर 3 पाइप्स ABC, देखिए तीन चीज है, ABC इन 4 आवर्स। ये भी क्वेश्चन आसान है। 3 पाइप है ABC, वो किसी टैंक को 4 घंटे में फिल कर देते हैं, और ABC की इफिशियंसी दे रखी है। क्या कहा है कि पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड पाइप बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए। अगर पाइप ए की इफिशियंसी 1 है तो बी की ए की 3 गुना है। पाइप बी कह रहा इज थ्राइस एज फास्ट एज ए, तो बी अगर ए 1 है तो बी 3 गुना है, और सी बी का 2 गुना यानी 6। यानी इफिशियंसी का जो रेशियो इनका है 1:6 का रेशियो है। तो 1:6 का इफिशियंसी, तो यहाँ पे टोटल इफिशियंसी निकालें तो 3 1 4 6 10 यूनिट, और 4 घंटे अगर पूरा भर देते हैं तो पूरा पानी कितना आ जाएगा, 40 यूनिट। वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, टाइम इंटू टोटल इफिशियंसी, 6 3 9 10 इंटू 4 करें 40। और किससे भरवाना, इस 40 यूनिट पानी को कह रहे अगर ए भरेगा तो कितना टाइम लगेगा। ए का टाइम पूछा है, तो टोटल वॉल्यूम 40 है, ए की इफिशियंसी 1 है, 40/1 कर देंगे तो 40 मिनट्स में पूरा जो है, 40 आवर है तो 40 आवर्स में पूरा पानी फिल होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 40 आवर्स। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा टाइम, ऐसे से छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अगर पाइप ABC फिल टैंक 20 30 60, देखिए 3 पाइप है यहाँ पे। देखिए शुरू में कुछ क्वेश्चन मैंने टफ लिए थे, लेकिन उससे आप घबराना नहीं। तो ए 20 मिनट में भरता है, 30 कह रहा है, ABC कैन फिर 20 30 20 मिनट्स में या 60 मिनट्स में, वॉल्यूम आ जाएगा 60। यहाँ से एफिशिएंसी है 3:1। यहाँ तो इतना इतना तो आप कर ही ले जाएंगे। आगे क्या कह रहा है पाइप्स ABC आर ओपन ऑन द सेम डे एट 7 8 एंड 9। देखिए पाइप ए 7 बजे ओपन होता है, पाइप ए बी जो है 7 AM 8 AM और 9 AM। कह रहा पाइप ए, देखिए पाइप ए 7 बजे ओपन हो गया, पाइप बी तब 8 बजे ओपन हुआ, और पाइप सी 9 बजे ओपन हुआ। तो कहने का मतलब कि 7 से 9 2 घंटा तो कौन चला, पाइप ए। 8 से 9 1 घंटा कौन चला, पाइप बी। फिर जाके सी ओपन हुआ है। तो 2 घंटा अगर पाइप ए चला है, तो तीन की एफिशिएंसी से 2 घंटे में कितना पानी फिल कर देगा, 6 यूनिट। पाइप बी अगर 8 से 9 1 घंटे चला है और 2 की एफिशिएंसी से चलेगा, जरा बताइए कितना पानी फिल कर देगा। 2 × 1 करेंगे, 2 यूनिट पानी ये फिल कर देगा। तो 6 2 8, 8 यूनिट पानी फिल हो गया। 60 यूनिट पानी आपका टोटल था, 60 यूनिट पानी आपका था, 8 फिल हो गया, तो बचा कितना आपका, 52। 52 यूनिट पानी बच गया आपका। अब निकाल लीजिए आप, 52 यूनिट पानी बच गया। अब तीनों चलने लगे, अब तीनों टैंक खुल गया, सी भी ओपन हो गया। कह रहा है कि टैंक कितनी मिनट में भर जाएगी, देख लेते हैं कितनी मिनट में भर जाएगी। तो देखिए 2 घंटा ये चला, 1 घंटा ये, 6 7 से 9 मिलाकर 2 घंटा तो चल गया। 2 घंटा ये लगातार चला था, 1 घंटा ये चला था 8 से 9।
तो 2 घंटे में आप देख पा रहे हैं कि जो पानी फिल हो गया है 2 घंटे, ये ने 6 यूनिट पानी भर दिया 3 की इफिशियंसी से, और ये 2 की इफिशियंसी से 1 घंटे में 2 6 2 8। तो 60 में से अगर 8 निकाल देंगे तो 52 यूनिट पानी भर गया, बचा है। अब ए बी सी तीनों चलने लगे। ए की इफिशियंसी 3 है, बी की 2 है, तो 3 2 5 1 6। तो आप निकाले 6 8 जा कितना है, 6 8, 8 घंटा जाएगा 4/6, यानी कि 2/3। 2/3 का मतलब 40 मिनट। देखिए मैंने निकाल दिया डायरेक्ट। 52 को 6 से डिवाइड करोगे तो 8 घंटे 40 मिनट आएगा। ये सिंपल वाली कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा। तो 8 घंटा 40 मिनट ये, और 2 घंटे और चला था। हम्म। 9 तो बज गया था ना, 8 घंटे 40 मिनट चलेगा। चलिए ठीक है, 8 घंटा 40 मिनट हो गया, 9 बज गया था। तो 9 बजा है, 8 घंटा 40 मिनट से में ऐड कर दो। तो 9 8 17 घंटा, 9 8 मतलब 9 बजा तो 8 घंटे बाद 17 बज जाएगा, तो 17 मान ले 5 बज जाएगा। और 40 मिनट और, तो 5 बज करके 40 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं कि देखिए 9 बजे भी सी स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो 9 बजे आपका जो देख यहीं से तो निकालें, जो ये टाइम आया है 9 के बाद का टाइम आया है। 52 यूनिट पानी बचा था। टोटल इफिशियंसी 6 थी, डिवाइड करके आपने देखा कि जो 52 यूनिट पानी है वो 8 घंटे 40 मिनट में भर जाएगा। तो 9 बज चुका है, 9 बज से आगे चलेंगे 8 घंटे 40 मिनट। तो मेरा बजाएगा 5 बज करके 40 मिनट। तो 5 बज के 40 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपसे कि पाइप ए कैन फिल टैंक सक्सीडिंग में, पाइप ए कैन फिल टैंक इन 16 मिनट्स। और पाइप जो बी है वो 24 मिनट्स में खाली कर देता है। दोनों को अगर हम साथ में अगर ओपन कर दें, कह हाउ मेनी बी क्लोज शुड बी स्विच ऑफ किया जाए कि जिससे कि पूरी टैंक 30 मिनट में भर जाए। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। देखिए पाइप ए है, वो पूरे टैंक को कह रहा है कि 16 मिनट में भर सकता है। और पाइप बी जो है वो खाली करने वाला 24 मिनट में खाली कर देगा। 16 24 का अगर वो एलसीएम लेते हैं तो 48 आएगा। 48 यहाँ +3 इफिशियंसी आ गया, -2 इफिशियंसी आ जाएगी। अब क्या हुआ, दोनों को ओपन कर दिया गया। अब बी को कह रहा क्लोज किया जाता है। पहले ओपन किया बी को, फिर क्लोज कर दिया जाता है। कह रहा बी शुड बी स्विच ऑफ सो दैट पूरी टैंक 30 मिनट में भर गई। अगर पूरी टैंक 30 मिनट में भर गई, तो ये बताइए कि 30 मिनट अगर पूरी टैंक भरी है, और तो इसका ये तो क्लोज नहीं हुआ है, तो ये क्लोज नहीं हुआ है तो ये लगातार चला होगा। तो ये अगर लगातार चला होगा तो 30 मिनट तक लगातार चला है, तो 3 की इफिशियंसी से कितना पानी भर देगा? बोलो सर 90 यूनिट। पानी भर दिया 90 यूनिट, भरना था तो 48। 48 भरना था, 90 भर गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा कितना आ गया? 48 2 50, 42 यूनिट पानी एक्स्ट्रा जो गया है वो कौन भरा होगा? जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है ना, वो 42 यूनिट्स को कौन भरा है? इसको भरा है बी, क्योंकि बी बोला ना। भाई बी तो साथ में चला था, बी कब क्लोज किएगा ये आपसे पूछा है। वो जो एक्स्ट्रा पानी 42 यूनिट है वो बी ने भरा होगा, 2 की इफिशियंसी से भरा होगा। तो 2 की इफिशियंसी से भरेगा तो इफिशियंसी से अगर डिवाइड कर दोगे तो टाइम निकल के चला आ जाएगा, यानी 21 मिनट तक चला होगा बी। वही आपसे पूछा था कि बी को कब बंद किया गया, तो 21 मिनट तक बी चला है, 21 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, तो गलत करके आपको नहीं आना है। चीजें जो बता रहा हूं समझते जाइए। 13 क्या कह रहा है कि 2 पाइप कह रहा है S1 S2 कैन, कह रहा है 2 पाइप हैं जो कि S1 और S2 नाम है। कह रहा कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, किसी खाली हुए टैंक को कह रहा 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। चलिए भाई भर दीजिए। S1 है, कह रहा है कि 15 आवर्स में, 15 आवर्स में भर सकता है। S2 आपका एक है, वो 20 आवर्स में भर सकता है। और पाइप 3 जो आपका S3 है, वो कह रहा है कैन इम्प्टी दैट कंप्लीटली फिल इन टाइम 40 आवर्स। वो कह रहा है कि दैट कैन इम्प्टी, ये खाली करता है पूरे पूरे टैंक को 40 घंटे में, ये तो बोला है। S1 S2 कैन फिल इन टैंक 15 20, पाइप 3 कैन कैन इम्प्टी दैट कंप्लीटली फिल टैंक इन 40 आवर्स। ठीक है, फर्स्टली कह रहा है कि बोथ, पहले S1 S2 आर का ओपन किया जाता है, उसके फर्स्टली कह रहा है कि बोथ पाइप S1 S2 आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप S3 ऑल्सो ओपन, इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल आफ्टर S3 इज ओपन। अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले सब पहला काम ये सब पढ़ा मत करिए, पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। 15 20 40 का पहले एसएम बताओ कितना होगा, कितना हो जाएगा बताइए। 160 कर लें, कितना 560 है, 120 हो जाएगा। तो 120 आपका वॉल्यूम आ गया। यहाँ से अगर इफिशियंसी निकालते हैं S1 की तो +8 आ जाएगी।
बी की निकालेंगे तो +6 120/20, और इसकी निकालेंगे तो -3। तो सबसे पहले कहा कि S1 और S2 का, सबसे पहले कहा कि S1 और S2 को ओपन, फर्स्टली S1 S2 ओपन तो 2 घंटे के लिए ओपन होता है। तो 2 घंटे के लिए अगर ये ओपन होगा तो 8/6 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में कितना पानी फिल कर देगा? 8/6 14 × 2 करेंगे 28 यूनिट पानी। 28 यूनिट अगर पानी फिल हो गया 120 में से, तो बचा कितना? 92, 92 800 120, तो 92 यूनिट पानी बचा। अब क्या किया गया है कि S3 को भी ओपन कर दिया गया है। अब S3 ओपन हो जाएगा तो 8 6 14 में से 3 निकल जाएगा 11। अब जो ओवरऑल एफिशिएंसी S1 + S2 + S3 की आएगी, तो 8 + 6 और -3 कर देंगे 11 यूनिट, यानी अब एफिशिएंसी, अब जो अगर S3 को ओपन कर दिया जाएगा तो तीनों पानी मिला करके 1 घंटे में सिर्फ जो है 11 यूनिट पानी भरेंगे, और 92 यूनिट पानी हमारा है। तो बताइए कि अब 92 यूनिट पानी है, 11 इफिशियंसी से अगर मान ले भर रहे हैं तो कितना टाइम लेगा? नहीं, डिवाइड कर लो यार। तो 92/11। और यही तो आपसे पूछा था कि 2 घंटे के बाद, या जब 2 घंटे बाद जब S3 को आपसे पूछा ना कि S3 इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी कंप्लीट फिल आफ्टर S3 जो ओपन, S3 जब ओपन होगा तब का ये जो टाइम निकल के आया है, ये जब S3 ओपन हुआ है तब का टाइम है। तो निकल 92/11 आ जाएगा। हमको पूरा नहीं पूछा कि पूरा टाइम कितना लगा, हमसे पूछा था कि जब S3 ओपन हुआ है तो उसके बाद का टाइम बताओ, तो उसके बाद का टाइम 92/11। अगर टोटल टाइम पूछा होता ना, इसी में क्या हम ऐड कर देते, अगर मैं टोटल टाइम पूछा होता तो इसी में 2 घंटे और ऐड कर देते हैं, जो 2 घंटे पहले चले हैं और भी ना, उसके बाद ये चला है। तो 2 घंटे और टोटल टाइम 2 घंटे + 92/11। लेकिन अब S3 के बाद का टाइम वाला पूछा तो ये वाला आंसर होगा। आई थिंक समझ में 15 14 वाला क्वेश्चन देखिए, अगर है कह रहा है कि 3 पाइप एबीसी है कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 3 2 3 एंड 6 आर रिस्पेक्टिवली, दे आर टर्न ऑन साइमल्टेनियसली। कह रहा आफ्टर, कह रहा है कितने टाइम बाद बी को क्लोज किया जाए जिससे कि जो है टैंक एग्जैक्टली 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट भर जाए। फिर वही वाली बात, क्वेश्चन देखिए आपका आ गया है ना। घंटे में कहा है, कोई बात नहीं, देखिए ए 3 पाइप है, फिल एंड एम्प्टी टैंक। देखिए ये पाइप आपका ए है जो कि 2 घंटे में फिल करता है, बी वाला जो पाइप है वो 3 घंटे में फिल करता है, सी वाला जो पाइप है वो 6 घंटे में फिल, वॉल्यूम आ जाएगा 6। यहाँ से अगर मैं इफिशियंसी निकालता हूँ तो +3 +2 +1, ये तो इफिशियंसी आ गई। कहते यार करो आफ्टर व्हाट टाइम शुड बी क्लोज। कह रहा है बी को क्लोज करना है, तो कह रहा है कि बी को कब क्लोज किया जाए जिससे कि पूरी टैंक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। अगर पूरी टैंक 1 घंटे 15 मिनट भर जा रही है तो 1 घंटे 15 मिनट में ये देख लीजिए कि कितना पानी फिल हुआ। अब 1 घंटा, अब तुम निकाल लो ना, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या है? यानी कि ए और सी चलेंगे, ये और सी चल रहे, 4 की इफिशियंसी से है। 4 की इफिशियंसी से 1 घंटे 15 मिनट में कितना पानी? 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 1 + 15/60 करेंगे 1/4, यानी 5/4 आवर्स आ जाएगा। तो 5/4 आवर्स में ए और सी कितना पानी भरेंगे, जबकि एक दिन 1 घंटे में कितना भरते हैं? 3 1 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो घंटा इंटू इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दो टाइम में ना, तो 5/4 आवर्स में 4 की इफिशियंसी से कितना पानी फिल कर देंगे? 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? अगर 5 यूनिट पानी फिल हो गया और 6 यूनिट पानी यहाँ पे बचा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 यूनिट पानी बच गया, और कौन भरा होगा 1 यूनिट पानी? वो बी भरा होगा। कौन भरा होगा? बी भरा होगा। और कितने की इफिशियंसी बी की है? 2 की इफिशियंसी है। अगर 2 की इफिशियंसी है, 1 यूनिट पानी भरना है, तो टाइम कितना लगेगा? जितना भरना हो इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, 1/2 आर लगेगा। 1/2 आर का मतलब होता है 30 मिनट। सारे क्वेश्चन देखिए पैटर्न पर हैं, इसमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस फिर समझ लो। एबीसी 3 पाइप थे, 2 घंटे में भरता था, 3 घंटे में भर रहा, 6 घंटे में भर रहा, वॉल्यूम निकाल ले जाओगे, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, इतना काम तो कर ले जाओगे। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कितने टाइम बाद बी को क्लोज किया जाए। कह रहा है बी को क्लोज किया जाए जिससे कि पूरी टैंक 1 घंटे 15 मिनट भर जाए। 1 घंटे 15 मिनट पूरी टैंक भर रही है, बी को क्लोज किया जा रहा है बीच में, इसका मतलब ए और सी को क्लोज नहीं किया जा रहा है। ये और सी लगातार 1 घंटे 15 मिनट तक चले हैं। तो ये निकाल लो कि ए और सी 1 घंटे 15 मिनट में कितना पानी भरे। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 15/60, यानी 1/4, वन में वन, 1 घंटे प्लस 15 मिनट को बदल दिया घंटे में, ऐड कर लोगे तो 5/4 आ रहेगा। यानी 5/4 आवर्स तक ए और सी दोनों चले हैं, लगातार चले हैं। तो ये निकालो कि 5/4 आवर्स में ए और सी ने कितना पानी भरा। तो 5/4 आवर्स में ए और सी की इफिशियंसी मिला करके 4 यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दोगे निकल नहीं आएगा वॉल्यूम।
5/4 आवर्स में एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो ए और सी की। तो 5/4 × 4 करोगे 5 यूनिट पानी, यानी ए और सी ने 5 यूनिट पानी भर दिया होगा। तो 6 यूनिट पानी टोटल था, तो 1 यूनिट जो पानी रहा वो कौन भरा? 1 यूनिट पानी भरा होगा बी ने। तो अगर 1 यूनिट पानी भरा है बी ने, 2 की एफिशिएंसी उसकी है, तो कितना टाइम लिया होगा? तो 1 यूनिट पानी भरा है, अगर उसने फिल किया है, 2 की एफिशिएंसी है, तो आधा घंटा लेगा। यही मैं समझाना चाहता हूँ, ऐसे आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। सिर्फ 15 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा देर आर टू इनलेट पाइप, करे और भी हैं दो पाइप इनलेट, यानी पानी भरने वाले पाइप में, और भी कनेक्टेड इन टैंक, एंड ए बी कैन फिल अ टैंक 32 आर 28 आर। देखिए ए कह रहा है कि दो इनलेट पाइप है 32 आर में भरते हैं, बी जो आपका 28 आर में भरता है। अगर आप एलसीएम निकालेंगे इनका तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 224 आएगा क्या? 224 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा 7 गुना बन रहा 7, इसकी एफिशिएंसी 7 आ रही है, अगर इसकी निकालेंगे तो इसकी 8 आ जा रही है। चलिए एफिशिएंसी नहीं आता, निकल गई। आगे चलिए क्या कह रहे हैं। करिए बोथ द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेट, अल्टरनेट में ओपन किया था, यानी कि 8 7 1 घंटे में, एक एक घंटे बाद ओपन किए जाते हैं, यानी 1 घंटे पहले चलेगा फिर 1 घंटे चलेगा। यानी 2 घंटे में आप देख पा रहे हैं जो पानी फिर हो रहा है 8 7 15 यूनिट, ये सब लगाए हो आप लोग। आपको पानी कितना भरवाना है, भरना 224। आप जानते हैं 15 का 15 गुना 224 होता है। आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 15 से तो कर नहीं सकते, क्योंकि 225 ज्यादा हो जाएगा 224 से। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से। तो अगर दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये देख पाएंगे कि 14 टू 28 घंटा हो जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 210, 210 मिनट पानी फिल हो गया, 28 घंटे हो गए। अब ए ने स्टार्ट किया था, फिर ये भरना शुरू करेगा, फिर 1 घंटा ये चलेगा, 29 घंटा हो जाएगा, 7 यूनिट पानी और भर देगा, 217 हो जाएगा। अब लगाना वाना मत एग्जैक्ट, तुम्हें आंसर करीब करीब मालूम चल गया कि भाई अब हमको 7 ही यूनिट पानी भरवाना है। और मैं जानता हूँ 30 के थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये 7, अगर ये भी 7 इफिशियंसी का होता तो 30 घंटे लग जाते, क्योंकि 7 ही भरवाना है और 1 घंटा लग जाता इफिशियंसी, है ना। लेकिन क्योंकि अभी 8 है, तो जाहिर सी बात जो टाइम लगेगा, क्योंकि 8 यूनिट पानी, देखिए 7 यूनिट पानी भरवाना है, इफिशियंसी 8 है, तो टाइम कितना लगेगा? 27/8। और अब पूरा पूरा जो है टैंक आपका 217 + 7, पूरी टैंक भर जाएगी। तो 29/7 का मतलब है कि 30 घंटे करीब मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट है। हालांकि मैं 29 के बाद ही समझ जाता कि भाई 36 तो आना नहीं है, आगे लगाता ही नहीं, बी का निकालता। एग्जैक्ट टाइम निकालना होता तो मेरा टाइम ये आता। जिसे टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन लगा तो सेम उसी तरीके से तो है। 16 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल अ सेम टैंक इन 12 आवर, बोथ आर कह रहा ओपन टू फिल द टैंक, एंड आफ्टर 3 आवर्स पाइप ए इज क्लोज, पाइप बी विल फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन। फिर वही वाला क्वेश्चन दे दिया। कह रहा पाइप ए किसी टाइम में 10 घंटे में भर देता है, पाइप ए है किसी चीज को 10 घंटे में फिल कर देता है टैंक, टैंक को, एंड पाइप बी जो है कह रहा है सेम टैंक को 12 घंटे में, पाइप बी 12 घंटे में फिल कर देता है। तो अगर 12 है 10, अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 60। यहाँ से एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, यहाँ एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। इतना काम कर लो। आगे फिर चलो, कह रहा पाइप ए 10 घंटे में भरता है, पाइप बी 12 घंटे में, दोनों कह रहा ओपन टू फिल एंड आफ्टर 3 आवर्स पाइप ए क्लोज। देखिए दोनों साथ में चलते हैं, अगर दोनों साथ में चलते हैं और 3 घंटे तक चले हैं, तो 3 घंटे में 6 5 11 × 3 करेंगे, 33 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। अब 33 यूनिट पानी अगर फिल हो गया सब, तो 60 अगर पानी था तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 27 यूनिट पानी। अब जैसे 3 घंटे बाद फिर कौन बंद हो रहा है? एक क्लोज कर दिया जा रहा है, एक क्लोज कर दिया गया, रिमेनिंग पानी 27 है, बी चलेगा, 5 इफिशियंसी इसकी है, तो बोला था ना भाई कि पाइप बी विल फिल द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट को बी कितने टाइम में फिल करेगा? तो रिमेनिंग पार्ट 27 यूनिट है, 5 की इफिशियंसी है, कितना टाइम लेगा? बी निकलना ही जाएगा, बी का टाइम 27/5 कर दिए, देख ली कितना आ रहा है। 5 5 या 5 घंटा हो जाएगा, 25, 2/5 आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 24 मिनट आ जाएगा। तो 5 घंटे 24 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। स्पीड बनाइए, लास्ट चल रहा है एग्जाम का, ऐसा ही आपको सॉल्व करना होगा। अब अगर अब आप ढिल पड़ेंगे तो फिर पेपर नहीं हो पाएगा। अरे पाइप ए एंड बी फिल द टैंक, देखिए पाइप ए एंड बी फिल द टैंक इतना इतना दे रखा है। पाइप ए कितने मिनट फिल कर रहा है? 43.2 आवर्स में। पाइप बी कर रहा है 108 यूनिट में।
108 मिनट में। और पाइप सी जो खाली कर दे रहा है, कह रहा है खाली करता है 3 लीटर पर मिनट में। व्हेन ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे फिल द टैंक इन 54 मिनट। अगर ए बी सी तीनों को ओपन कर दिया जाता है तो कह रहा है कि 54 मिनट में पानी जो है, पूरी टैंक जो है फिल हो जाती है। अब 53.2 108 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखिए 432 सभी डिवाइड कर रहे हैं, तो 432 मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। एफिशिएंसी एक एक निकालेंगे तो देखिए 432 को 43.2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 गुना है, यहाँ निकालेंगे तो सीधे 8 गुना दिख रहा है, देखिए 8 तो ए बी सी देखिए, ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की 4 है, ए बी सी की अगर 8 है तो सी निकल नहीं जाएगी एफिशिएंसी। 8 में से ए और बी की माइनस कर दो, तो 10 और 4 14 में से 8 14 8 में से यानी -6। सी खाली कर रहा है क्या, है ना। हाँ, इसकी इफिशियंसी आ गई 6 यूनिट पर मिनट। तो पर मिनट 6 यूनिट पानी खाली कर, 6 मिनट मतलब यूनिट पानी पर मिनट खाली करेगी। तो 400 अगर 32 वॉल्यूम है तो उस 432 को सी कितने मिनट में खाली कर देगा, निकाल लो। 6 से डिवाइड कर लोगे तो 72 आ जाएगा। यानी 72 मिनट्स में पूरी जो टैंक है सी खाली कर देगा। और सी कह रहा है कि पर मिनट में कितना पानी खाली करता है, 3 लीटर। तो अगर सी 1 मिनट में, सी की बात चलिए, अगर 1 मिनट के अंदर सी वाला पाइप 3 लीटर पानी खाली करता है और उस पूरी टैंक को कितने मिनट में खाली करता है, वो 72 मिनट में। तो 72 मिनट अगर पूरी टैंक को खाली करता है तो कितना वॉल्यूम खाली करता है पानी वो, 1 मिनट में 3 लीटर, तो 72 मिनट में 72 × 3 करेंगे 216 लीटर। यानी 216 लीटर आपका टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि पूरे पानी को खाली कर देगा वो। नेक्स्ट देखिए 18, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, एंड होल एट द बॉटम ऑफ द टैंक कैन एम्प्टी द टैंक द रेट ऑफ 4 लीटर गन एंड ऑल दिस पाइप अवर टुगेदर फिल द टैंक। बिल्कुल सेम वही पैटर्न फिर आ गया, रिपीट, बस खाली डिजिट चेंज है। कह रहा है क्या कि पाइप ए है, कह रहा है कि पाइप ए है, क्या करता है 24 मिनट में भरता है। और बी वाला जो पाइप है कह रहा है कि वो 30 मिनट में भरता है। और ए बी सी, इसमें एक होल भी है जिसकी वजह से 20 मिनट भरता है वो। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। 24 30 20 का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे 5, यहाँ से 4, यहाँ से निकालेंगे 6। तो अगर मैं सी की निकालूंगा तो कितने आएगा, सी की निकलेगी 6 में से ए प्लस बी की माइनस कर दो, ए प्लस बी की 9, तो 6 में से 9 माइनस करोगे तो -3 आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी -3 आ गई। 120 अगर लीटर का वो टैंक है, और अगर सी कितने मिनट में खाली कर देगा 3 की एफिशिएंसी से, 3 से डिवाइड कर दोगे 40 मिनट में। तो 40 मिनट में सी पूरे टैंक को खाली कर देगा। और सी के लिए एक सी के लिए एक बात कही गई है, क्या बात कही गई है, द टैंक एट द रेट ऑफ, जो टैंक है, जो जो बॉटम में लीकेज है, वो कह रहा है कि 4 गैलन पर मिनट पानी खाली करता है। यानी 1 मिनट में जो सी है वो 4 गैलन जो है पानी को खाली कर रहा है। और पूरी टैंक को कितने मिनट में खाली करता है, 40 मिनट्स में। तो कितना गैलन पानी खाली कर लेगा वो, 40 × 4 कर देंगे, यानी 160 गैलन खाली कर देगा। 160 ये है क्या, ये टैंक का वॉल्यूम है। पूरी टैंक को खाली किया है ना 40 मिनट में, तो पूरा टैंक का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 160। ठीक है, मुझे लगता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ जाएगा सभी लोगों का, ज़्यादा तेज तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि टू पाइप्स, कह रहे हैं कि टू पाइप्स पी एंड क्यू अलोन कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए थर्ड पाइप आर जो है क्या करता है, कैन इम्पटी फिल इन 20 मिनट्स, कैन इम्पटी फिल इन 20। देखिए 3 पी है, पी वाला जो पाइप है क्वेश्चन में कह रहा है वो 30 मिनट में भरता है, क्यू वाला जो पाइप है वो 45 मिनट में भरता है, जो आर वाला पाइप है वो खाली कर देता है 20 मिनट में। अगर इस तरह से, अगर वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं यहाँ पे 180 आ जाएगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे +6 +4 और -9, कितनी आ जाएगी, -9। आगे चलिए क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि फर्स्ट, पहले क्या हुआ कि पाइप पी और क्यू को जो है ओपन किया गया है, ओपन टूगेदर, देन आफ्टर 5 मिनट्स पाइप आर इज ऑल्सो ओपन। देखिए 5 मिनट तक, 5 मिनट तक सिर्फ किसको ओपन किया गया, 5 मिनट से सिर्फ पी और क्यू को ओपन किया गया। तो 5 मिनट में पी और क्यू कितना पानी फिल कर देंगे, 6 4 की एफिशिएंसी से, 6 4 10 × 5 करोगे
तो ये 10 × 5 50 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। तो 50 यूनिट पानी तो 5 मिनट में ए और बी ने, पी और क्यू ने फिल कर दिया, तो बचा कितना पानी? 130 यूनिट्स। अब 130 यूनिट पानी बचा। अब सी, अब आर को भी ओपन कर दिया गया। जब पी क्यू आर तीनों ओपन हो जाएंगे तो बताइए कि 1 मिनट में कितना पानी फिल होगा? 6 भरेगा, 4 भरेगा, 9 खाली हो जाएगा। सबको ऐड करो, पी प्लस क्यू प्लस आर को। तो 6 भरेगा, 4 भरेगा, 10 भरेगा, 9 खाली हो जाएगा। यानी एक, यानी इफिशियंसी खाली एक एक यूनिट पानी 1 मिनट भरेगा सिर्फ। 10 भरेगा, 9 खाली हो जाएगा, एक आएगा 1 मिनट। डिवाइड कर लो पी प्लस आर की इफिशियंसी से, तो आ जाएगी 1। तो 130/1 करेंगे, यानी 130 मिनट्स में जैसे आर ओपन होगा तो 130 मिनट लगेगा पानी को भरने में। और 5, तो टोटल पर टाइम पूछा है ना, कि पूरी टैंक कितनी मिनट भर गई? 5 मिनट चले थे पहले, और पी और क्यू, तो 5 मिनट पहले चला है, 130 मिनट आर के आने के बाद चलेगा, तो कुल मिला करके 135 मिनट टैंक फिल होगी। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर आप पाए कह रहा अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। कोई पंप है, कह रहा है कि, कह रहा है कि 2 आवर्स में फिल कर देता है, कोई बात नहीं। फिर बिकॉज ऑफ लीक, जब लीक हो जाता है जिसकी वजह से, लीक की वजह से, अगर मान लो भरने वाला और लीकेज दोनों अगर साथ में चलेंगे तो 2 घंटे 20 मिनट लगता है। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब, देखिए 2 20 में मतलब 1/3, तो 3 to 7/3 आ जाएगा। तो 7/3 आवर में फिल कर देता है। इसको कन्वर्ट कर लें, 2 घंटे 20 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हटाएंगे तो 7/3 आवर्स आ जाएगा। तो 2 और 7/3 का अगर आप निकालते हैं एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 14। तो 14 के हिसाब से अगर इफिशियंसी निकालते हैं, इनकी 7 आएगी। और इनकी 14/7/2 करोगे, 7/3 करोगे, तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 3 ऊपर 7, 6 आ जाएगी। तो अगर ए की इफिशियंसी 7 है, ए और प्लस लीकेज की इफिशियंसी 6 है, तो लीकेज की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 - 7 कर लो, -1। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। क्या पूछा था? करेगा अच्छा, अगर पूरी टैंक को, वो जो जो लीकेज है वो कितने टाइम में खाली करेगा? तो पूरी टैंक तो 14 यूनिट की है, वॉल्यूम उसका है, और लीकेज जिससे खाली करने वाले की इफिशियंसी 1 है। तो 14/1 करेंगे तो 14 आवर्स में रह जाएगा, है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा? 14 आवर्स। ये 20 क्वेश्चन था आपका मॉक का फ्री का, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया। आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक आध दो ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अपनी कैलकुलेशन देखो किस तरह से किया जाता है, कितना लिखा जाता है, ये सारी चीजें आप भी चेक करो, है ना? जिससे कि आप भी अपनी स्पीड को इतना बढ़ा पाओ अच्छे से ना, क्योंकि एग्जाम के टाइम अगर आप हैं तो आपकी स्पीड इसी तरीके से होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करके आना है एग्जाम हॉल के अंदर भी। लेवल अच्छा खासा मैंने रखा है, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसको आपके माइंड को आपका पूरा जो है, देखिए ये क्वेश्चन नया था, इसको देख लीजिएगा, जिससे कि आप जो है पूरे पेपर को एनालिसिस कर पाएं अच्छे से, कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो हम लोगों ने पूरे यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखे हैं। तो जो भी मॉक और बचे हुए हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे चल करके डिस्कस कर लेंगे, फ्री मॉक। तो ये पूरा आपका 20 मॉक है, सॉरी पूरा 9 टॉपिक के जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं एकदम चैप्टर वाइज मॉक के फॉर्म में, वो पूरा कर लीजिए। पूरा हमने PYQ कराया, उसको कर लीजिए। तो पूरा कंप्लीट PYQ 5 घंटे का भी, उसको भी आप देख सकते हैं। प्लस ये पूरा यहाँ पे फ्री मॉक करा रहे हैं हम लोग, ये भी देख सकते हैं। जिससे इससे आगे प्रैक्टिस आप मत करिए, इतना ही अगर आप अच्छे से करके बाद चले जाते हैं और सारी चीज़ को समझ लेते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस वहाँ पे होगा। ठीक है। साथ ही साथ जो DI की क्लास, उसको भी आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छी क्लास है वो, पूरा वहाँ पे DI भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।